जमशेदपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न, झालमुड़ी बांटकर साझा की खुशियां। जमशेदपुर पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के प्रचंड बहुमत की ओर बढ़ने की खबरों के बीच जमशेदपुर में भी पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला। शहर के विभिन्न इलाकों में भाजपा समर्थकों ने अनोखे अंदाज में जश्न मनाया। इस दौरान कार्यकर्ता एक झालमुड़ी बेचने वाले के साथ नजर आए और लोगों के बीच झालमुड़ी बांटकर खुशी जाहिर की। कार्यकर्ताओं ने राहगीरों और स्थानीय लोगों को झालमुड़ी खिलाकर जीत की खुशी साझा की। खास बात यह रही कि झालमुड़ी विक्रेता भी इस जश्न में शामिल होकर काफी उत्साहित दिखा। मौके पर मौजूद लोगों ने इस अनोखे जश्न का आनंद लिया और एक दूसरे को बधाई दी। भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि जश्न जनता के समर्थन और विश्वास का प्रतीक है, जिसे वे इसी तरह आम लोगों के बीच जाकर मना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता, मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता आप लोग वीडियो वही खड़ा कर दे, आ जाओ झालमुड़ी। थैंक यू। अरे नहीं ऐसे कैसे आइए ना, बोलो जी, पीछे आइए ना। दादा हो गया तेरा काम, चलो आइए, अभी आइए, 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 बना के हाथ पकड़ आइए, गाड़ी खड़ा कीजिए, गाड़ी खड़ी कीजिए। और कौन है? आइए, आइए मुड़ी लीजिए, आइए भाई, आइए। पश्चिम बंगाल के ऐतिहासिक जीत के लिए वैसे कर्मठ कार्यकर्ता का नेतृत्व करने वाले आदरणीय अमित शाह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के अथक परिश्रम से एक नया इतिहास पश्चिम बंगाल गढ़ने जा रहा है। ये इतिहास गढ़ने वाला कार्य पश्चिम बंगाल की जनता ने 2021 के उस चुनाव के दरमियान जो संघर्ष झेलकर संघर्ष के साथ मुकाबला किया, उसका परिणाम हिम्मत के साथ कार्यकर्ताओं ने आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी, अमित शाह जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के नेतृत्व में दिया है। पश्चिम बंगाल ऐतिहासिक धरा है, जहां अनगिनत बलिदान हुए। आज़ादी के संघर्षों में पश्चिम बंगाल यानी पूरे बंगाल में जिस तरीके से देश के लिए जान गंवाने वाले अनगिनत हीरोज, अनगिनत ऐसे राष्ट्रभक्त अपना जान गंवा करके इतिहास लिखा है, वहीं फिर से राष्ट्रभक्ति के साथ भारतीय जनता पार्टी का नया उदय पश्चिम बंगाल में अरसे बाद हो रही है। और यह जीत मैं समझता हूँ कि पश्चिम बंगाल के वैसे सुदूरवर्ती क्षेत्र से लेकर नागरीय ग्रामीण क्षेत्र की जनता की जीत है। और इसके साथ साथ ही 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं उस पर आसाम में प्रचंड बहुमत के साथ, पौंडीचेरी में भारतीय जनता पार्टी पुनः सरकार बनाने में सफल हो रही है। जहां केरल में हमारा कोई वैसा बहुत अधिक भारतीय जनता पार्टी का पिछले चुनाव में परिणाम नहीं रहा, लेकिन वहाँ पर भी अब मतों का प्रतिशत और कई
स्थानों पर विजय प्राप्त कर रहे हैं। तो इस तरीके से देश राष्ट्रभक्तों का देश और राष्ट्रभक्ति के साथ देश कैसे आगे बढ़े इसका संकल्प ले रहा है। और पश्चिम बंगाल की जीत ने इस को और एक नया पहचान दी है इस दृष्टि से, क्योंकि पिछले कई वर्षों से वहाँ पर राष्ट्रभक्तों के साथ में अन्याय अत्याचार हो रहा था और डटकर मुकाबला देते हुए राष्ट्रभक्ति की आज जीत दिखाई दे रही है। मैं पश्चिम बंगाल के और देश में ऐसे असंख्य कार्यकर्ता जो इस चुनाव में लगे, वैसे सारे कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। देखिए, पश्चिम बंगाल की जनता विगत 50 वर्षों से, चाहे वामपंथी का शासन हो चाहे टीएमसी का शासन, जनता उब चुकी थी। जो गुंडागर्दी, महिलाओं के साथ बलात्कार और हर वहाँ बंगाल में रहने वाले टोलाबाजी और कटमसल से परेशान थे। और इससे उबकर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के मार्गदर्शन में पश्चिम बंगाल की जनता, जिस पश्चिम बंगाल से भारतीय जनता पार्टी का जो जनसंघ का डॉक्टर श्यामा मुखर्जी जी की धरती है, और उस धरती में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी आडवाणी जी और करोड़ों कार्यकर्ताओं का सपना था, जहां पश्चिम बंगाल से भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा पैदा हुई थी, वो बंगाल हमारा हो। और पश्चिम बंगाल की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और देश में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश सहित 11 राज्यों में जो बीजेपी या एनडीए के शासन गुड गवर्नेंस को ध्यान में रखते हुए पश्चिम बंगाल की जनता की दूसरी आज़ादी उन्हें मिली है इस चुनाव में। और इसके लिए पश्चिम बंगाल की जनता को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। साथ ही चुनाव आयोग को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि 50 वर्ष के शासन में कभी भी जनता निष्पक्ष होकर मतदान नहीं कर पा रही, भय और आतंक में मतदान होता। चुनाव आयोग ने ऐसी व्यवस्था की कि आम मतदाता भय रहित अपने मत का प्रयोग किया। परिणाम स्वरूप पश्चिम बंगाल की जनता दूसरे आज़ादी का खुशी मना रही है। इसके साथ ही साथ असम में जो गुड गवर्नेंस, डेवलपमेंट, डबल इंजन की सरकार पर फिर असम की जनता ने मुहर लगाई। पांडिचेरी भी भारतीय जनता पार्टी का शासन था, वहाँ जो रुझान आ रहा है वो भी डबल इंजन की सरकार पर फिर से पांडिचेरी की जनता ने मुहर लगाई। इस तरह मैं कह सकता हूँ कि अब देश की जनता और भारतीय जनता पार्टी का जो शासन का सुशासन है, अब स्वाभाविक पार्टी शासन करने वाली पार्टी बन गई। क्या लगता है सर, बंगाल में पार्टी दोहरा शतक मार पाएगी? क्योंकि 195 सीटों से अभी भाजपा आगे चल रही है पश्चिम बंगाल। जो रुझान आ रहा है उससे मैं कह सकता हूँ कि डबल सेंचुरी वहाँ पश्चिम बंगाल की जनता भारतीय जनता पार्टी को देगी। परिणाम आ गए हैं। लगभग 190-92 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत होने जा रही है और इस प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। और आपने देखा होगा कि बंगाल में जितने दिनों से ममता जी की सरकार चल रही थी, लोग भय के वातावरण में जी रहे थे, लोग खुल के वहाँ जी नहीं पा रहे थे, खुल के सांस नहीं ले पा रहे थे। और आज मोदी जी जब गए वहाँ पे, मोदी जी ने लोगों को बताया कि ये इससे निकलना है बाहर। मोदी जी के बातों को लोगों ने सुना और भारतीय जनता पार्टी को आज प्रचंड बहुमत देने का काम किया। और आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठा होकर झाल मुड़ी खाए। झाल मुड़ी खाने के बाद दीदी को विदाई कर दी हम लोग बांग्लादेश की तरफ। अब बंगाल की जनता राहत की सांस ले रही है। झाल मुड़ी क्यों? क्या कारण है कि झाल मुड़ी आप लोग खाए? झाल मुड़ी बंगाल के दिल में बसता है। उस चीज़ को मोदी जी ने खाए और पूरे बंगाल में इसका एक मैसेज गया
कि बंगाल भी जैसे जितना दिल वाला बंगाल है उसी तरह से मोदी जी ने उनके दिल को पढ़ने का काम किया और ये मैसेज देने का काम किया कि एक आम आदमी भी इस बंगाल में खुली हवा में सांस लेके जी सकता है। उसी का मैसेज दिए और उसी का परिणाम हुआ कि बंगाल में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। लोग खुले में सांस लेंगे, अमन चमन के साथ रहेंगे लोग, और ये बहुत बड़ा संदेश है पूरे भारत के लिए। और इसी तरह से हमें उम्मीद है कि मोदी जी झारखंड में भी आएंगे और यहाँ का फेमस धुसका खाएंगे और यहाँ के हेमंत सरकार को फुसका बना देंगे। ये हम लोग की ऐसी कामना है कि मोदी जी जल्द से जल्द झारखंड आएँ, धुसका खाएं और हेमंत जी को फुसका करें।